नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नेहरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज 18 फरवरी 2025 का दिन है। तो पहले तो मैं आपको कुछ एक अपने प्लांट दिखाता हूँ साथियों। देखो, ये फ्लावरिंग चल रही है और ये हरा नींबू कितना है इन प्लांट पे। और देखो, आज के टाइम ये जो इतना मोटा मोटा हरा नींबू है, ये इस वैरायटी की पहचान है। देखो आप, ये बल्कि किसान आते हैं घूमने वाले, देखो पायों के नीचे आए हुए हैं। तो ये देखो साथियों, इसमें जहाँ से भी ये खाली होगा और अभी 15 दिन के अंदर पूरा वाइट हो जाएगा। और इसके अंदर तैयार नींबू बहुत है जो अब हम निकाल के बेच रहे हैं, कोई ड्रॉपिंग नहीं है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भाई बागवानी किसको करनी चाहिए। जिस आदमी के अंदर 3-4 बागवानी के लिए मेनली 3-4 चीज़ें चाहिए, अगर वो किसी के पास है तो उसको बागवानी करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटी हैं आदमी के अंदर। तो सबसे पहले साथियों, अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन का मतलब बिना कोई झगड़े की अपनी ज़मीन परमानेंट किला नंबर अपने नाम चढ़ा होना चाहिए। क्योंकि साथियों, अधिकतर गांव में क्या होता है, साझे का खाता होता है। जब कोई बाग लगाता है जब तो कोई बोलता नहीं, जब वो बाग इनकम देने लग जाता है तो उस पर फिर जितने शेयर होल्डर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं भाई, फले फूले चले हुए बाग फिर झगड़े में उखाड़ने पड़ते हैं। तो अपनी ज़मीन को बिल्कुल क्लियर करके प्रॉपर किला नंबर अपने नाम करा के जब बाग लगाने की सोचें, भले ही 1-2 साल लेट हो जाए। नहीं साथियों, चले चलाए बाग खराब होते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ इनकम देने लग जाती है तो फिर उसमें लालच आता है आपसी भाईचारे में। दूसरे नंबर पे साथियों, बागवानी के लिए अपने पास 3 साल का पैसा होना चाहिए। क्योंकि बागवानी में मान के चलते हैं भाई 3 साल के बाद इनकम शुरू होती है। तो पौधों के लिए, लेबर के लिए, बाड़बंदी के लिए और 3 साल उनकी देखभाल के लिए तो हमारे पास इतना सफिशेंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए भाई, हमने 3 साल तक किसी के आगे हाथ नहीं करना पड़े और हम लगातार अपना काम प्रॉपर करते रहें। तो साथियों, ज़मीन क्लियर होनी चाहिए, अपने पास इतने सफिशेंट फंड होने चाहिए भाई 3 साल हम अपने बाग की प्रॉपर देखभाल कर सके। और तीसरे नंबर की बात है साथियों, आदमी के पास साहस होना चाहिए। क्योंकि बागवानी एक ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर साथियों आंधी भी आती हैं, ओले भी पड़ते हैं और कई लाख की फसल तैयार को मौसम 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। ऐसा साथियों 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था। मई के महीने में 20 मई के आसपास इतने ओले पड़े थे और उस साल मेरी फ्रूटिंग मई में टूटनी शुरू हो रही थी, इतने अच्छे नींबू तैयार हो रहे थे। तो साथियों, मेरे पूरा बाग को तहस नहस कर दिया था। तो उन सारी चीज़ों को झेलने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट है साथियों, कोई सब कुछ मौसम पे निर्भर है। और कभी आंधी, कभी तूफान और कभी ओले बारिश, सब चीज़ों का सामना करने के लिए पहले ही अपना माइंड सेट रखना चाहिए। और साथियों, जो साथी भी जिसको चश्मा लगा के घूमना है वो इससे दूर रहे। जो खुद काम नहीं, खुद काम का मतलब ये है, मान लो लेबर काम कर रही है तो वो प्रॉपर हर काम में बंदा इंक्लूड रहे, बच्चों की तरह पौधों से लगाव रखे, तो तभी कामयाब होगा साथियों। एक साथियों, बागवानी के लिए जो सबसे ज़रूरी आदमी के अंदर क्वालिटी है वो धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता, धैर्य। भाई आज पैसे लगाए हैं तो मेरे को 4 साल के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो 3 या 4 साल का बड़ा लंबा समय है, उसके लिए आदमी को बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले अपने माइंड सेट रखो भाई 3 साल तक हमने 3 साल के बाद पैसे लगाते रहने हैं, फिर उससे आउटपुट शुरू होती है। तो क्या होता है साथियों, आदमी का मन डगमगा जाता है कई बार। और आम जैसे पब्लिक है, हमारा समाज है, वो मन डगा देते हैं, इतने पैसे लग गए, इतने पैसे लग गए। हमारे साथ मेरा गांव बिल्कुल, मेरा जो खेत है बिल्कुल गांव के एडजेसेंट है। तो हमारे पास ही आते थे, क्यों लगा, क्या है, कुछ नहीं निकलना इनमें, इससे तो अच्छा गेहूँ जीरी है, दोनों भाई सारी खुरपा लिए बैठे रहते हैं, ऐसे बातें चलती हैं। तो साथियों, हमने तो मेहनत की, दुनिया के मुंह बंद किए। तो 3 साल का धैर्य रखना, मतलब पहले अपने दिमाग में माइंड सेट भाई 3 साल तक के बाद हमारी इनकम शुरू होगी,
तो अपने कान बंद करके अपना काम करते रहना है। और 3-4 साल के बाद जब अपना बाग का काम प्रॉपर चलने लग जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे, तो फिर तो साथियों जब, क्योंकि ये दुनिया रिजल्ट मांगती है, जब आप रिजल्ट दिखाओगे तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता साथियों। अब ये मेरे बाग में इतने नींबू तोड़ने के बाद आज फरवरी के महीने में किसी प्लांट पे आप देखो, जो ये देखो कितने छोटे नींबू हैं, और तैयार नींबू इस पे इतने हैं, ड्रॉपिंग है नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो ऐसे ये 40-40 ग्राम के नींबू अंदर बहुत लगे हुए हैं। और साथियों जो इस वैरायटी के बारे में मैं बात करता हूँ, आज के टाइम, आज जो ये टाइम है, इस समय इतना बड़ा आ रहा नींबू किसी वैरायटी पे नहीं मिलने का। नींबू की किसी वैरायटी पे आपको ऐसा आ रहा नींबू और नहीं मिलने का। और किसी एक प्लांट की बात नहीं, हर प्लांट पे देखो ये हरे नींबू के इन पे प्रॉपर गुच्छे हैं। इस प्लांट पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इधर से हरे नींबू के देखो ये साथियों ये 10 रुपये लग रहे हैं समझो। ये गुच्छे लग के यहाँ इस साइड से ये गुच्छा लग के टहनी नीचे चली गई। और इस टहनी पे देखो साथियों ये तैयार नींबू है, ये इससे अगली स्टेज है। ये देखो इस पे यहाँ पे मीडियम साइज का और यहाँ पे तैयार है। और साथियों जहाँ जहाँ अब नया फुटाव निकल रहा है तो इसके ऊपर साथियों देखो ये फ्लावरिंग, जो टहनियाँ खाली है उन पे फ्लावरिंग है। ये देखो फ्लावरिंग है बीच बीच में, और अब इतना मौसम गर्म नहीं हुआ, देखो ये इधर भी फ्लावरिंग है। और ये देखो साइज साथियों पूरे साइज का पूरा ये 30-35 ग्राम का बिल्कुल ग्रीन नींबू है। ये देखो बिल्कुल ग्रीन है, इसके मुकाबले का है ये। तो ये इसकी क्वालिटी है साथियों। ये देखो यहाँ पे एक ही जगह तैयार भी है, साथ में गुच्छा भी है। इस गुच्छे में भी 3-4 स्टेज है। ये टहनी बिल्कुल खाली है, तो देखो यहाँ से पत्ते नहीं, फ्लावरिंग निकल रही है, निकलने लग रही है। तो अब 10 दिन के अंदर ये सारे प्लांट भर जाएंगे। तो साथियों बाग लगाने से पहले अपने एरिए में जो बाग चले हुए हैं उन पे प्रॉपर वर्किंग करो। देखो वेरीफाइड किसी साथी का जिसका बाग कामयाब है, उसने जहाँ से पौधे लिए हैं वहाँ विश्वास की जगह से पौधे ले। और बागवानी में जल्दबाजी में कोई काम ना करो, तो बागवानी में 100% आप कामयाब होगे। और बागवानी एक अच्छा इनकम का साधन है। धन्यवाद।